इसमें आपको कुल मिला के कितना एक्सरसाइज पढ़ना है, एक्सरसाइज नंबर कितना है 13.1, 13.2 कितना है 13.3 ओहो 3 और अगला कितना होगा 13.4। आपको बतला दें कि ये जो 13.4 का जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन इस जगह से उठाते हैं। 13 पॉइंट कितना है 4 जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जगह से कितने नंबर के प्रश्न उठाती है, आपका एक लॉन्ग उठा लेती है 5 नंबर के, ठीक है। और बाकी बात जो ये एक्सरसाइज रहा 13.1 से लेके 13.3, इससे आपका कितना नंबर की जो क्वेश्चन उठाती है 3 नंबर की। कुछ ऑब्जेक्टिव में भी रहता है और कुछ कहां पर रहती है, सब्जेक्टिव में भी रहता है, ठीक है। तो इसका मोटो है क्या चीज, कि आपको ये समझाने के लिए कि क्षेत्रफल का मतलब क्या चीज होता है और आयतन का मतलब क्या चीज होता है। क्या इस बात से सबसे पहले परिचित है? कोई पूछ देगा, क्लास 10वीं की बच्ची कोई पूछ देगा इनके बारे में बतलाओ तो किसको बोलते हैं क्षेत्रफल और किसको बोलते हैं आयतन, कैसे बतलाइएगा, कितना भरा जा सकता, उसकी क्षमता के बारे में बतलाता है। अगर हम आयतन के बारे में बातें करें तो आयतन हमेशा उसकी क्या चीज बतलाती है, क्षमता की, कितना हम उसमें भर सकते हैं। लेकिन जो ये क्षेत्रफल, इसका मतलब पूरा एरिया बताता है कि कितना क्षेत्र में फैला हुआ है ना, कितना क्षेत्र में क्या चीज हुआ है, फैला हुआ है, क्षेत्र में फैला हुआ है। जी हाँ, तो अगर हम जब भी क्षेत्रफल के बारे में बातें करते हैं तो क्षेत्रफल का मतलब होता है कि वो कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, और जब भी आयतन के बारे में बातें करते हैं तो आयतन हमको बतलाती है कि उसकी क्षमता कितनी है, कितनी हम उसमें भर सकते हैं, पानी कितना भरा जा सकता है या कोई वस्तु को हम कितना वहां पर रख सकते हैं। अब जो क्षेत्रफल होती है इसको भी कितने भागों में बांटी गई है, 2 भागों में। क्षेत्रफल को भी कितने भागों में बांटी गई है, 2। आप लोगों का आया होगा, एक था कुल क्षेत्रफल और एक था पार्श्व। क्या चीज था, पार्श्व क्षेत्रफल। पार्श्व को ही एक और नाम से जाना जाता है, नाम है वक्र। तो कभी भी वक्र और पार्श्व आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होनी, ठीक है। वक्र एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और एक होती है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और एक क्या चीज होती है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अभी हम लोग को पढ़ना किन के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, फिर पढ़ेंगे किसके बारे में, आयतन के बारे में। क्षेत्रफल भी आपका डिपेंड करता है किसके बारे में, इन दोनों पर। अगर उसका हम संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, कहीं से भी खुला नहीं है, कहीं से भी ओपन नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कुल जो पृष्ठ क्षेत्रफल होते हैं, कुल पृष्ठ जो क्षेत्रफल होती है उसको इंग्लिश में बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया। और जो आपका पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इसको बोला जाता है कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है। तो अब से हम क्या करेंगे, इतना लंबा हिंदी नहीं लिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया के क्या हम लिख सकते हैं, TSA। अगर TSA लिखेंगे तो दिक्कत वाली बातें नहीं है, ठीक है। और जो यहाँ पर मेरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, CSA। इसका मतलब क्या हो गया, कर्व। S का मतलब क्या चीज हो गया, सरफेस। और A का मतलब क्या चीज हो गया, एरिया। इसमें क्या होता है कि संपूर्ण का एरिया निकालते हैं, इसमें क्या होता है कहीं ना कहीं से खुला रहेगा, कहीं ना कहीं से खुला रहेगा। याद है क्लास 9th कि एक घनाकार होता था, छत को छोड़ देना है, तो जमीन को छोड़ देना, उसके बाद निकाली क्षेत्रफल, ऐसे करके छोड़ के हमको निकालना पड़ता था। तो उस जगह पर है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला इसमें आई थी। पहले जो बातें करने जा रहे हो किसके बारे में, तो घनाभ के बारे में। किनके बारे में, घनाभ। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, TSA। इसका हम मतलब समझ रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल क्या था, 2 × LB + BH + HL। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं। एक आपका क्या चीज था, CSA। इसका मतलब तो समझ रहे हैं क्या चीज होगा, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि हिंदी में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका क्या चीज था, 2 × L + B × क्या चीज था, H थी। अगला हम लोग अगर V लिखे तो V का मतलब समझ में आना चाहिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या चीज होता है, आयतन। क्या चीज होती है, आयतन। और आयतन की जो फॉर्मूला क्या थी, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए अगला जो हम लोग पिक्चर नंबर 2 होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, घन। देखिए स्पीड में इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसके बारे में क्लास 9 में पढ़े, लेकिन पहले हम लोग सिंगल पिक्चर के लिए पढ़ते थे। सिंगल की घन है तो घन के बारे में बतलाओ। अब बोलता सुनो ना, घन के ऊपर में एक अर्ध गोलाकार भी है, अब निकालो। घन तो है लेकिन घन के ऊपर में आपका क्या चीज है, अर्ध गोलाकार है, अब उसका निकालो। तो ऐसे करके आपका देगा। तो अभी हम लोग घन के बारे में देखने जा रहे हैं। फिर से देखेंगे किसके बारे में, टोटल सरफेस एरिया। मतलब ये कितना होता था, 6 ×
ए का स्क्वायर या फिर भुजा का स्क्वायर, बात बराबर है। और अगर हम लोग सी ए से के बारे में बातें करें, कर्व सरफेस एरिया तो क्या होता है 4 गुने क्या चीज हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। अगर हम इसका v के बारे में बातें करें, वॉल्यूम के बारे में, तो आपका क्या चीज हो जाएगा, जी हाँ क्या चीज हो जाएगा, भुजा का क्यूब, है ना। चलिए अगला हम लोग आते हैं कहाँ पर, पिक्चर नंबर 3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेलन। इससे आप लोगों का रिलेशनशिप बड़ा अच्छा होता है बेलन से, है ना। चलिए तो सबसे पहले हम किसके बारे में बातें करते हैं, टोटल सरफेस एरिया, फिर बातें करेंगे किसके बारे में, कर्व सरफेस एरिया, और फिर बातें करेंगे किसके बारे में, वॉल्यूम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, या r प्लस एच, उल्टा भी लिख सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। आप r प्लस एच भी लिख सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर हम कर्व सरफेस एरिया के बारे में बातें करें तो आपका क्या चीज होती है, 2 पाई r h होती है, क्या चीज होती है, 2 पाई r h। लेकिन अगर हम वॉल्यूम के बारे में बातें करते हैं तो क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। इस सबको रखो याद, है ना, नहीं याद रहेगा दिक्कत वाली बात। चलिए अगला आते हैं 4th नंबर पे। 4th में हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, शंकु के बारे में, है ना। शंकु भी पढ़े थे ना, तो शंकु का भी हम लोग क्या चीज निकालेंगे, TA से, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसका क्या चीज होता था, पाई r प्लस एल, कैसे होगा, पाई r प्लस कैसे हो जाएगा एल। अगर हम लोग बातें करें CA से, कर्व सरफेस एरिया के बारे में, क्या चीज होती है, पाई r एल, क्या चीज होती है, पाई r एल। और अगर हम लोग इसका बातें करें वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम का जो इसका फॉर्मूला थी वो 1/3 पाई r स्क्वायर h होती है, कैसी होती है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। हाँ आपको एल निकालने के लिए पूछ देगा, एल का हिंदी नाम, तिर्यक ऊंचाई, कुछ याद है, इसकी फॉर्मूला कैसे निकालते थे, √h का स्क्वायर प्लस में कैसे था, r का स्क्वायर। अरे यहाँ पर b कहाँ आएगा, एक ऊंचाई और एक कौन सी होगा आपके पास, r होगा ना, रेडियस। चलिए 5वें नंबर पे हम लोग आते हैं गोला। कौन सी आते हैं, गोला। गोला का भी हम लोग बातें करेंगे, इसका सिर्फ एक ही होता है, TA से ही होता है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ही होता है। आप सोचिए कर्व सरफेस, गोला कने काट के हटा दे दीजिएगा जी, नहीं ना हटेगा, ठीक है। तो काट के हटाएंगे तो उसका नाम एक्सचेंज हो जाएगा ना, अर्ध गोलाकार हो जाएगा वो, ठीक है। तो गोला का टोटल सरफेस एरिया क्या चीज होता है, 4 पाई r का स्क्वायर, क्या चीज होती है, 4 पाई, इसमें कौन सी होता है, 4 पाई r का स्क्वायर। लेकिन अगर हम वॉल्यूम के बारे में बातें करें तो वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r का क्या चीज होगा, क्यूब। चलिए अगला हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें, 3rd में। गोला हो गया था, छूट कौन रहा था, अर्धगोला। कौन सा छूट रहा था, अर्धगोला। अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल हम लोग अगर बातें करें, सरफेस एरिया नहीं, इसका आपका हो जाएगा, एक होगा तो कर्व सरफेस एरिया, और एक आपका क्या चीज होगा, वॉल्यूम, क्या चीज होगी, वॉल्यूम। ध्यान दो, अगर इसका वॉल्यूम के बारे में बातें करें तो वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। कैसे याद रखेंगे, जब गोला का मेरा 4/3 पाई r क्यूब है, तो जाहिर सी बात है इसका जस्ट आधा है, तो 4 का आधा कितना होगा, 2/3 पाई r क्या चीज हो जाएगा, क्यूब। अगला क्या है, कर्व सरफेस एरिया, इसका जो टोटल सरफेस एरिया कितना था, 4 पाई r का स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 पाई r का क्या चीज हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें तो यहां पर आपको हल्की से समझने वाली बात है, ये आपका अर्धगोलाकार है, ये आपका कौन सा है, अर्धगोलाकार है कि नहीं है। जब कर्व सरफेस एरिया के बारे में बातें की तो सिर्फ इतना ही तक है, ऊपर में भी हम क्या चीज लगाए नहीं है, ढक्कन लगाए नहीं है। अगर हम ढक्कन के बारे में बातें करें तो ढक्कन की आकृति कैसी है, ये कौन सी आकृति का है, वृत्त। और वृत्त का जो क्षेत्रफल क्या चीज होती है, पाई r स्क्वायर होती है। यानी कि इस आधा में इस ढक्कन को हमको ऐड करना होगा, तो आधा का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r का स्क्वायर है, और इसमें हम ऐड करेंगे किसको, पाई r स्क्वायर को ऐड करेंगे, क्योंकि उसको हम लोग क्या चीज करने जा रहे हैं, बंद करने जा रहे हैं कि नहीं। लेकिन क्या गोला में कहीं पर बंद करने की जरूरत है क्या, नहीं ना। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या रहा, फॉर्मूला जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज कितना है आपके पास में, 13.1,
ठीक है। 13.1 में साफ साफ बोल दिया है कि पाई का मान के बारे में कुछ ना बोला जाए तो आपको कितना बैठाना है, 22/7 ही। जब बोला जाए तो उसके बाद बैठाना है। आप लोग क्या प्रश्न पढ़े, कुछ अता पता हुआ? हाँ, साफ साफ बोल रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन का मतलब समझ रहे, एक घन का आयतन कितना होगा? 64 सेंटीमीटर का क्यूब। क्या चीज होगा? 64 सेंटीमीटर का क्यूब के कौन सा फलक? संलग्न फलों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, यानी दोनों घनों को मिलाकर एक आकृति बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपसे हल्का सा खीला है। पहले एक घन के बारे में पूछता था, अब दो घन के बारे में पूछा है। प्रश्न नंबर कितना आपके पास में? एक है। एक आपके पास कौन चीज है? घन है, ठीक है। और बोलता है इसी के बगल में एक तो और घन है। दो घन क्या दिखाई दे रही है? एक इधर घन है और एक उधर घन है। लेकिन क्या बोलता है कि इधर वाले जो घन है इसका आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर का क्यूब है, और उधर वाले जो घन है उसका भी कितना है? 64 सेंटीमीटर का क्यूब। ये आपको दे दिया है। बोलता है दोनों घन को मिलाए तो अब आकृति कैसी बन रही है, आपको कैसी बनती हुई दिखाई दी? क्या अब ये घन है क्या? तो क्या चीज घनाभ? तो बोलता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। अरे तो पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हमको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी नहीं जी। अब यहाँ ना लंबाई मालूम है, ना चौड़ाई मालूम है, ना ऊंचाई मालूम है, तो बनाएंगे कैसे? हम एक काम कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए अगर हम इसको भूल जाएं कि इधर वाला मेरे पास है, तो मेरे पास में घन का आयतन मालूम है। घन का आयतन मालूम है तो हम एक भुजा की लंबाई पता कर सकते हैं। हाँ, ये बात सच है कि इसका जो भुजा आएगा वही भुजा इसका भी आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, चलिए हम लोग यहां पर काम करते हैं। तो लिखेंगे एक घन का आयतन, एक ये कितना है? 64 सेंटीमीटर पर पावर कितना है? क्यूब। अब घन का आयतन का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े, क्या चीज था? अरे बाबा खल्ली बड़ा दिखा, कौन चीज था? भुजा का क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा? 64 सेंटीमीटर पर पावर क्यूब होगा कि नहीं होगा? अब यहां से आप भी जानते हैं कि अगर हम भुजा का वैल्यू निकालते हैं तो क्यूब अगर बराबर को उस पार जाएगा तो क्या बन जाएगा? घनमूल। अरे स्क्वायर बराबर को उस पार जाता था तो वर्गमूल बनती थी, लेकिन क्यूब अगर बराबर को उस पार जाएगा तो क्या बन जाएगा? घनमूल। अरे घनमूल का साइन क्या होता है? यहाँ पर लिख दो 3। कितना लिख दो? 3। समझे बात को? हाँ, अब यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे? 64 सेंटीमीटर पर पावर क्या क्यूब होगा? हाँ, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे? यहाँ पर भुजा बराबर, कोशिश करो कि जो मेरे पास कितना है 64 है उसको कितने रूप में लिखने के लिए? 3 रूप में, और तीनों का जो तीनों होगा बराबर आनी चाहिए। तो 64 को अगर हम 4 से भागा करें तो कितना बार में जाएगा? 16 बार में। फिर ये कितना बार में जाएगा? 4। तो क्या जहां पर 64 है उस जगह पर हम 4 गुने सेंटीमीटर पर पावर लिख सकते हैं क्यूब। अब यहां से आप भी एक चीज जानते हैं, अगर हम भुजा का वैल्यू निकाले तो अंडर रूट कितना हो जाएगा यहाँ पर? क्यूब, और 4 सेंटीमीटर का होल पर पावर क्या क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को हम कितना बार लिख के गुना किए थे? 3 बार। अब आप भी जानते हैं क्यूब और ये अंडर रूट हट जाएगा तो आपके पास बचेगा कौन चीज? 4 सेंटीमीटर। यानी कि जो भुजा है वो कितना निकल गया? 4 सेंटीमीटर। भुजा कितना निकला? 4 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से इतना तक की जो लंबाई होगी वो कितना निकलेगा? 4 सेंटीमीटर। इस बात से परिचित है? वही नहीं, यहां से लेके यहां, यहां से लेके यहां, यहां से लेके यहां, यानी सभी जो भुजाएं होंगी वो कितना कितना बनाएगा? 4 ही बनाएगा, क्योंकि आकृति कैसा है? घन, और घन के सभी भुजाएं बराबर होती है। बात समझ गए? तो यानी कि जो चौड़ाई होगा तो वो भी कितना हो जाएगा? 4 होगा कि नहीं होगा? और जो ऊंचाई होगा तो वो भी 4 होगा कि नहीं होगा? हाँ, लेकिन इस घन के बारे में अगर हम लोग बातें करते हैं तो इसकी भी जो लंबाई होगी वो 4 होगी कि नहीं होगी, लेकिन ऊंचाई कितना होगा? 4 होगा कि नहीं होगा? और जो चौड़ाई होगा वो भी 4 होगा कि नहीं होगा? बात समझे यहां से? तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि जब इन दोनों को हम मिला देंगे तो जो लंबाई है वो यहां से लेके कहां तक पहुंच गया? यहां तक। तो जो लंबाई कितना होगा? 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। लेकिन ऊंचाई क्या 8 होगा क्या? ऊंचाई 4 ही रहेगी, और जो मेरे पास चौड़ाई है वो भी क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो बदलाव होगा वो किसमें होगी? लंबाई में। किसमें? लंबाई में। तो बस इसी का आगे बनाना है। तो
सबसे पहली बात है कि जो लंबाई होगी वो हमको कितना दिखाई दे रहा है 8 सेंटीमीटर, जो इसका चौड़ाई है वो कितना सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है 4 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वो कितना दिखाई दे रहा है 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या चीज है, घनाभ का कौन सा क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि सिर्फ पृष्ठ बोला है ना, इसका मतलब कुल, और वक्र बोलता तब फिर हम लोग आधा खुला वाला का बात करते उधर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम आपको बतलाएं क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। अब चलिए यहां से वैल्यू बैठाते हैं, 2 इंटू L, लंबाई कितना है 8 गुणने चौड़ाई कितना है 4, प्लस 4 गुणने कितना होगा 4, प्लस में कितना होगा 4 गुणने फिर से कितना होगा 8 होगा, यहां से कितना होगा 2 गुणने 8 चौके कितना हो जाएगा 32, 4 चौके कितना होगा 16, 8 चौके कितना होगा 32, है ना। तो इस जगह से कितना होगा 2 गुणने 32, 32 कितना होता है 64, 64 और 6 कितना होगा 70, 70 और 10 कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80। अब 80 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 160 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में रहती है स्क्वायर में, ठीक है। तो सब जगह हम लोग किसका प्रयोग किए थे सेंटीमीटर का, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या लिखता है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोलाकार के आकार का है, कौन से आकार का है अर्धगोलाकार, आपको मालूम है। इसके ऊपर में एक खोखला बेलन को अर्ध्यारोपित किया जाता है, यानी कि बैठाया जाता है। गोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर है, और उस बर्तन पात्र की कुल लंबाई कितनी है तो 13 सेंटीमीटर है। तो उस बेलन का, उस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 14 और कितना बोल दिया है 13। चलिए अगर हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं, सबसे पहले पिक्चर काफी ज्यादा जरूरी है। पिक्चर से हमको समझ में आया कि एक आपका अर्धगोलाकार का, ऐसे करके अर्धगोलाकार। अब बोलता है इसके ऊपर में हम लोग क्या चीज बैठा दिए, एक बेलन बैठा दिए, है ना। एक कौन चीज बैठ गया है बेलन। 2 आकृति दिखाई दे रही है, एक आपका कौन चीज है अर्धगोलाकार, और एक आपका कौन चीज है बेलन। इसमें बतलाई गई पूरा का पूरा जो बर्तन की ऊंचाई है वो कितना है जी, देखिएगा हल्का सा, और ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इसकी टोटल ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर है। क्या कोई देखो, अगला क्या बोलता है कि इसका जो व्यास है, बेलन का जो व्यास है वो कितना है 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर। आपको एक चीज क्या निकालना है कि इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल क्या होगा वो निकालना है। तो एक काम करेंगे हम लोग, बेलन का क्षेत्रफल और अर्धगोलाकार का क्षेत्रफल को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि 2 ही पिक्चर हमको दिखाई दे रहा है। अब उसके लिए हमको सारा का सारा वैल्यू निकालना। अब देखो बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या चीज होता है 2 पाई, क्योंकि खोखला बेलन बोल रहा है तो अंदर से खाली होगा, खोखला बोल रहा है मतलब क्या चीज खाली है ना, यानी बंद नहीं होगा, यानी कुल का इस्तेमाल हमको नहीं कर बोले ना, उसके प्रत्येक बातों को ध्यान रखना होगा, है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं खोखला है। अब खोखला है तो फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH होती है। अब इसके लिए हमको R और किसकी जरूरत है H की। क्या H हमको मालूम है क्या, अरे ये H तो पूरा का पूरा का है ना, हमको तो मात्र इतना सा की जरूरत है, वो तो हमको मालूम नहीं है। और साथ में हमको R की वैल्यू चाहिए, R का वैल्यू चलो तो यहां से निकल जाएगा, क्योंकि जब ये बेलन इसी पर बैठा हुआ है और जब अर्ध गोलाकार का व्यास 14 है तो बेलन का भी तो व्यास 14 होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अर्ध गोलाकार बर्तन का व्यास, बर्तन का व्यास बतलाइए, जो व्यास है कितना है 14 सेंटीमीटर है। आपको कौन सी निकालना होगा, क्या निकालना होगा त्रिज्या। इसको हम लोग कौन सा अक्षर से इंडिकेट करेंगे R से, वो कितना हो जाएगा 14 बट्टे कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और 2 का पारा में कितना बार में करता है 7 बार में, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। बतला दे कि क्या बेलन का भी वही होगा कि नहीं होगा, बेलन की त्रिज्या क्या जी हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या। इसको भी हम लोग R से इंडिकेट करते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का R अलग अलग सेम है,
सेम, इसलिए हम आर लिखे, लेकिन अलग अलग होता तो एक को छोटा और एक को बड़ा आर से इंडिकेट करते, ठीक है, लेकिन सेम था इसलिए हम छोटा ही आर से इंडिकेट किए। वो कितना होगा 7 सेंटीमीटर। हम समझते इतना में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जो है बेलन बोल रहा है सब तो ठीक हुआ रे कि तुम यहां से लेके इतना तक का डिस्टेंस निकाल दिया। आपको बतला दो यहां से लेके इतना तक का डिस्टेंस और यहां से लेके इतना तक का डिस्टेंस सेम होता है, तो जब यहां पर 7 सेंटीमीटर है तो इधर भी कितना होगा 7 होगा कि नहीं होगा। जैसे कि आपको बतला दे कि आपका एक ये क्या चीज है गोला है ना, अगर आपका यहां से लेके यहां तक की जो दूरी 7 सेंटीमीटर है तो यहां से इतना तक की भी जो दूरी होगी वो 7 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सब आपस में क्या चीज होती है बराबर। क्या चीज होती है बराबर। इसीलिए यहां से लेके इतना तक की जब लंबाई मेरा 7 है तो बतलाइए यहां से लेके इतना तक की जो लंबाई कितनी होगी 6। क्यों? क्योंकि टोटल लंबाई कितनी है 13। कितनी है 13। तो बेलन की ऊंचाई मेरा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसकी हमको जरूरत थी। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कौन अक्षर से इंडिकेट करते हैं एच से, और एच का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 13 में हमको कितना घटाना होगा 7 घटाना होगा, कितना होगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत? सब कुछ आया। क्यों? क्योंकि बेलन का क्षेत्रफल क्या चाहिए होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर भी मालूम है, एच भी मालूम है, और जो मेरा अर्ध गोलाकार है उसका क्षेत्रफल क्या चाहिए होती है अर्ध गोलाकार का 2 पाई आर का स्क्वायर। 2 पाई तो हमको मालूम है, आर भी हमको मालूम है, सब कुछ मेरा निकल गया। जब सब कुछ निकल गया तो हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, इस जगह पर हम लोग बैठाएंगे सी ए से। क्यों? क्योंकि साफ साफ बोला है बंद नहीं, क्या बोला है खोखला। खोखला का मतलब समझ रहे हैं खाली है, ढका नहीं है ना, ठीक है। चलिए तो अब इस जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे बर्तन का आंतरिक क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक अच्छा चलो ठीक है। तो इस जगह पर कितने पिक्चर है आपके पास में 2 है। एक आपके पास दिखाई दे रहा है अर्धगोलाकार और एक आपके पास कैसे दिखाई दे रहा है बेलन। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले किसका लगाते हैं बेलन का। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या चाहिए होता है 2 पाई आर एच, और जो मेरा अर्धगोला है उसका क्या चाहिए हो जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। इसको बढ़िया से बनाने के लिए सबसे पहले देखिए क्या कोई चीज मिल रही है क्या, जो मिलेगा उसको बाहर कर दो। 2 और 2 मिल रहा था 2 को बाहर करो, पाई पाई मिल रहा है पाई को बाहर करो, आर आर मिल रहा है आर को बाहर करो, जो बचेगा उसको लिख दो। यहाँ पर बचा एच और यहाँ पर क्या बचा आर। होगा कि नहीं होगा। अब आसानी से बनेगा 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना आया था 7 था कि नहीं था। एच का वैल्यू कितना है एच ऊंचाई, क्या इस ऊंचाई को हम बैठाएंगे नहीं, हम बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई कितनी आई है 6, और आर का वैल्यू कितना है 7। तो इस जगह से क्या होगा 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 44 गुन्ने 6 और 7 को जोड़ेंगे कितना होगा 13। इनको आपस में क्या जी करना है गुना करो। चलो गुना करो, 13 का 5 4 पढ़ेंगे तो 13 चौके 52, 52 का 2, हाथ में कितना बचा हाँ 5, और 13 चौके कितना होगा 52, 52 और 5 कितना होगा 57, कितना होगा 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है।